Hello my dear students, welcome back in XII Academy digital classes. Today we are going to discuss about data handling using Pandas, and the main topic is data frames and its operation. The syllabus is related to CBSE for class 12 IB Informatics practices, and this is the first video on data frame. Earlier I was already given you 6 videos on the series. If you have not watched that video, that was very helpful for you. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उसे। और चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा फ्रेम से रिलेटेड हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस हमारे पास डेटा फ्रेम्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, आपको सीखना है व्हाट इज द डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करेंगे, डिक्शनरी से, सीरीज से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, नंपी एंड डायमेंशनल एरे से, टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल से, एंड उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स के बारे में भी हम बात करेंगे और हम डेटा फ्रेम्स को डिस्प्ले करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, एसेस करेंगे, कुछ इटरेशन मेथड को भी यूज करेंगे। ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम भी होगा जहां पे रोज एंड कॉलम्स में ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम का काम करना है हमें। हेड एंड टेल फंक्शंस को भी हम यूज करेंगे। इंडेक्सिंग यूजिंग लेवल्स के बारे में सीखेंगे। बुलियन इंडेक्सिंग, ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटनेशन के बारे में भी आपको जानना है। एंड एट लास्ट आपको ये भी जानना है कि हाउ कैन यू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ भी देखना है और इसको डिटेल में हम फर्दर देखेंगे। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं कि व्हाट टॉपिक गोइंग टू डिस्कस बाय मी टुडे, मतलब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज के टॉपिक के बारे में जान लें कि टुडेज टॉपिक इज, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि डेटा फ्रेम क्या होते हैं, डेटा फ्रेम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम डिफरेंसेस भी जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। हम डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करना सीखेंगे 2D डिक्शनरी की मदद से। दिखेंगे, मतलब डिक्शनरी हमारा 2 डायमेंशनल ही हो जाता है, तो हम वहां से देखेंगे। और हम क्या देखेंगे कि डिक्शनरी के अंदर में वैल्यूज डिफरेंट फॉर्म में है, लिस्ट के फॉर्म में है, नंपाई एरे के फॉर्म में है, डिक्शनरीज के फॉर्म में है, सीरीज के फॉर्म में है। एंड एट लास्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू विल शो द डेटा फ्रेम। एक्चुअली शोइंग द डेटा फ्रेम तो हमारा बीच का प्रोसेस है, हम बनाते जाएंगे और मैं आपको दिखाते भी जाऊंगा, बट एट लास्ट ऑल्सो आई डिस्कस इट। मैं आपको पहले बता दूं, ये सारे सिलेबस के हिसाब से मैंने इसको अरेंज कर रखा है। एक एक पॉइंट को मैंने कोशिश किया है कि आपके साथ में डिस्कस करूं। तो मूव ऑन द पॉइंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इन बिगिनिंग ऑफ द सीरीज वीडियोस कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउड बाय द pandas। वन इज कॉल्ड सीरीज, सेकंड इज कॉल्ड डेटा फ्रेम एंड थर्ड इज कॉल्ड पैनल। तो पैनल आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज के बारे में। सीरीज के बारे में बताया गया था कि सीरीज 1 डायमेंशनल होता है। वहां पे आप एक डेटा को, एक तरह के इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। उसमें इंडेक्स खुद से जनरेट हो जाता है या आप उसका इंडेक्स बता सकते हो, आप उसे इंडेक्स दे सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो उसी का जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 वही रहे, आप उसमें अपना भी इंडेक्स डिसाइड कर सकते हो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सीरीज। अब अगर हम बात करें डेटा फ्रेम के बारे में, तो डेटा फ्रेम क्या है? इट इज अ 2 डायमेंशनल लेवल्ड एरे। सबसे पहला बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये 2 डायमेंशनल एरे है। कौन सा एरे है ये? दिस इज द 2 डायमेंशनल लेवल्ड एरे। लेवल्ड एरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे रो का एक अलग से आप नाम डिसाइड कर सकते हो। रो के हर एक, नॉर्मली रो इंडेक्स होता है। देखो आपको अगर ध्यान होगा तो 2D एरे की अगर हम बात करें तो दिस इज माय 2D एरे, इसे हम 2D एरे कहते हैं। और यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लो तो ये आपका रो होता है और ये आपका कॉलम होता है। नॉर्मली इसको 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू मिल जाते हैं, 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू मिल जाते हैं। लेकिन डेटा फ्रेम का ये एडवांटेज है कि डेटा फ्रेम ये कहता है कि आप इसके नाम को डिसाइड कर सकते हो, आप अलग से कोई वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे तो रो को भी आप लेवल कर सकते हो और कॉलम को भी आप लेवल्ड कर सकते हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द लेवल्ड एरे। दैट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ कॉलम्स वेयर कॉलम्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियन एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरह के वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दिस इज द डेटा फ्रेम। मान लीजिए डेटा फ्रेम है, ये आपका कॉलम्स है, ये आपका रोज है और ये अलग अलग सेल्स कह सकते हो आप। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज ऑलवेज नोन एज द सेल। तो ये अलग अलग सेल है आपका और हर एक सेल का एक पर्टिकुलर रेफरेंस एड्रेस होगा। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं तो ये ए, मान लेते हैं इस डेटा फ्रेम का नाम ए है, तो A1 of 1, A of 1 of 1, तो ये इसका, या A of 1 1 कह सकते हो आप इसको। तो ये इसका सेल एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लें कुछ इसके फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रेम। इसके क्या कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इट हैज अ 2 एक्सेस। इट हैज अ
टू एक्सेस। मैंने अभी पहले जस्ट बताया कि बिकॉज दिस इज अ टू डायमेंशनल एरे, तो डेफिनेटली इट हैज अ टू एक्सेस एज यू नो। और जैसा कि आपने नंपाई एरे में भी देखा था, नंपाई में भी पढ़ा था कि टू डायमेंशनल एरे की दो एक्सेस होते हैं। एक्सेस 0 इज ऑलवेज रेफर टू रो एंड एक्सेस 1 इज ऑलवेज रेफर टू कॉलम। तो द सेम कंसेप्ट इज हियर ऑल्सो। यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। रो को हम नॉर्मली यहां पे रो के लिए एक अलग से वर्ड भी यूज होता है जिसको हम सिर्फ इंडेक्स कहते हैं, सिर्फ इंडेक्स कहते हैं, एंड दैट इज द एक्सेस 0 एंड कॉलम इंडेक्स को हम एक्सेस 1 कहते हैं। ईच वैल्यू इज असेस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्स इज नोन एज द इंडेक्स, मैंने क्या बताया था, रो इंडेक्स इज नोन एज द इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स इज नोन एज द कॉलम नेम। कॉलम इंडेक्स को हम कॉलम नेम कहते हैं जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, और इस रोल नंबर को हम इंडेक्स लेवल या इंडेक्स के नाम से कहते हैं और इसे हम एक्सेस 0 कहते हैं, और कॉलम का एक्सेस क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो द इंडेक्सेस कैन बी नंबर, लेटर्स, स्ट्रिंग। मतलब कहता है जो ये इंडेक्स है ये नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो यू आर फ्री टू डिसाइड एनी इंडेक्स वैल्यू। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कॉलम्स कैन हैव डिफरेंट डेटा। कॉलम्स कैन हैव डिफरेंट डेटा, जैसे कि देखिए नेम कॉलम है तो यहाँ पे सारे नाम लिखे गए हैं, यहाँ टीम है, यहाँ भी कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज है, बट यहाँ नंबर की बात करो तो यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पोजीशन स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एज आपका फ्रैक्शनल फ्लोट वैल्यू है, हाइट 6.2 तो ये भी आपका फ्लोट वैल्यू हो गया, ये फ्लोट वैल्यू हो गया, ये देख सकते हो ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, ये देख सकते हो ये फ्रैक्शनल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू हो गया। तो अलग अलग तरह के होते हैं। दूसरा ध्यान रखना है कि कॉलम्स कैन हैव अ डिफरेंट डेटा, मैंने बता दिया, इट्स अ वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज म्यूटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू म्यूटेबल एंड साइज म्यूटेबल? वैल्यू म्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं इस नाम को चेंज करना चाहता हूं तो मैं चेंज कर सकता हूं। वैल्यू का मतलब मैं इसके नाम को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं आपसे अभी इसका डायमेंशन पूछ लूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस डेटा फ्रेम, इसके डायमेंशंस क्या है, तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज 0 to 6 है, इसका मतलब 7 रोज है। कितने रोज हैं इसके अंदर में, 7 रोज हैं। एंड काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। तो इसका डायमेंशन हो गया 7 into 9, जो इसका डायमेंशन है वो 7 into 9 का डायमेंशन है, ठीक है। या शेप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप 7,9 बता सकते हो मुझे कि 7,9 है सर इसका शेप। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। तो अब अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज म्यूटेबल, तो साइज म्यूटेबल ये कह रहा है कि आप इसके डायमेंशन में चेंज ला सकते हो। You are free to add some more columns here. You are free to add some more rows here. You are free to remove any rows and any columns from here. हम चाहे तो हम रोज को डिलीट भी कर सकते हैं, हम चाहे तो कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो नए कॉलम ऐड भी कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ साइज म्यूटेबल एंड वैल्यू म्यूटेबल। तो आप समझ गए, वैल्यू को चेंज करना, एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को चेंज करना, और साइज म्यूटेबल हो गया उसके साइज में चेंजेस लाना। गेटिंग माय पॉइंट? चलो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें कि नेक्स्ट इज द सीरीज वर्सेस डेटा फ्रेम। तो हम सीरीज के बारे में, डेटा फ्रेम के बारे में ज्यादा जाने से पहले हम एक बार डिफरेंसेस को याद कर लें कि क्या डिफरेंस होता है। ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट है और ये आपका डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। दिस इज द सीरीज ऑब्जेक्ट, दिस इज द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ये जान लो ये आपका कॉलम्स है और दिस ऑल आर द इंडेक्सेस। ये क्या है आपका इंडेक्स है, दिस इज द इंडेक्स। यहां पे डिफॉल्ट इंडेक्स था, इंडेक्स हम यहां भी हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये डेटा है और ये कंप्लीट ये कॉलम नाम हो गया, और इसके नीचे आप देख लो ये सारा आपका डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि सीरीज 1 डायमेंशनल है तो डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। सेकंड, सीरीज होमोजीनियस होता है, इसको ध्यान रखना है। होमोजीनियस का मतलब हो गया सिमिलर टाइप वैल्यू, सिमिलर टाइप वैल्यू। जबकि डेटा फ्रेम क्या है, हेट्रोजीनियस है। डेटा फ्रेम क्या है, हेट्रोजीनियस है, मतलब डिफरेंट टाइप्स। मैंने यहाँ पे सारे सिमिलर टाइप वैल्यू ही दिए हैं, बट इट नॉट मींस कि ये हमेशा सिमिलर टाइप ही होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी आपको पीछे मैंने एग्जांपल दिखाया था। दूसरा मैंने अभी आपको बता दिया था कि सीरीज क्या है, वैल्यू म्यूटेबल होता है बट साइज म्यूटेबल नहीं होता है, साइज इम्यूटेबल है, साइज इम्यूटेबल है। जबकि वैल्यू म्यूटेबल है, मींस मैं इस वाले वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, मैं किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं उसके इंडेक्स पोजीशन की मदद से, ठीक है। लेकिन मैं इसमें नंबर ऑफ रोज इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, मैं एक नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को बीच से डिलीट नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को बीच से डिलीट नहीं कर सकता हूं। तो एडिंग अलाउड नहीं है और डिलीशन अलाउड नहीं है, मतलब ये क्या है, साइज इम्यूटेबल है। लेकिन उसी केस में अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा फ्रेम क्या होता है, साइज म्यूटेबल भी होता है और वैल्यू म्यूटेबल भी होता है।
मतलब हम इस वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं और इसमें हम नए रो को ऐड भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक नया रो ऐड भी कर सकते हैं, हम चाहे तो जितने रो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के बाद मैं यहाँ पे दिसंबर लिख के भी एक नया एलिमेंट एंट्री दिखा सकता हूँ। मैं कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ या कॉलम को ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड साइज इम्यूटेबल। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ द डेटा फ्रेम की डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो इतना डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ एक्सेस क्या होते हैं, एक्सेस को हम नंबर से कैसे बताते हैं, एक्सेस 0 का क्या मतलब है, एक्सेस 1 का मतलब क्या है, इंडेक्स किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम बेसिक समझते हैं कि हाउ वी कैन एबल टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। अगर मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना होगा तो हम डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे, अब हमें ये समझना है। क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा फ्रेम, हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करके डिस्प्ले भी करना चाहेंगे। तो देखो, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पासिंग डेटा इन 2 डायमेंशनल फॉर्मेट बिकॉज इट इज अ 2D है। Data frame is a 2-dimensional, so you require to pass the data in the form of the 2-dimensional. Getting my point? Okay. The important thing is that you must import NumPy and Pandas before going to use this concept. Means suppose you want to do something related to data frame, you want to do something related to series, so you just make a habit कि while you are working with the pandas, you must make sure that you already imported the NumPy also, because so many times you will get the some output in the form of the NumPy, but you need to use NumPy. So that's fine. So import pandas and import NumPy. These two statements are compulsory for you all whenever you are going to do the practical with the pandas. If you want to learn pandas, you have to do this. Now, how you will create the data frame object? To create the data frame object, we need a method. That method is called data frame, just like a series method. ओके अगर अभी तक आपने सीरीज का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो। डेटा वैल्यू लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। डेटा वैल्यू, अब जैसे इसको क्या करना है, हमें 2D वैल्यूज प्रोवाइड करने हैं, मतलब 2 डायमेंशनल वैल्यूज देने हैं। यहाँ पे कॉलम्स में आप कॉलम सीक्वेंस बता सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि कॉलम्स के नाम्स क्या होंगे। इंडेक्सेस में आप इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स सीक्वेंस लिख सकते हो, आप इंडेक्स के नाम भी डिसाइड कर सकते हो, आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो इसको, ठीक है। दिस बोथ आर द ऑप्शनल, आप नहीं भी दोगे तब भी वो क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी भी डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो सिंपली यू हैव टू यूज द डीएफ ऑब्जेक्ट। या तो आप इंटरेक्टिव मोड में अगर आप काम कर रहे हो तो सिंपली डीएफ ऑब्जेक्ट, मतलब उस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिख के एंटर की दबा दो, वो डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे हो तो यू विल यूज द प्रिंट मेथड, प्रिंट एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम दे दो। दैट्स अ वेरी सिंपल टू डिस्प्ले द डेटा फ्रेम। तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। अब आते हैं कि अगर हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो जो वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज किस किस तरह के हो सकते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि आप डिक्शनरी पास कर सकते हो, आप नंपाई एरे पास कर सकते हो, आप सीरीज पास कर सकते हो, ठीक है। आप उसे डेटा फ्रेम पास कर सकते हो, आप टेक्स्ट फाइल से डेटा ले सकते हो, आप कॉमा सेपरेटेड फाइल से वैल्यू से डेटा ले सकते हो, मतलब एक्सेल से डेटा उठा के दे सकते हो। तो अलग अलग सोर्सेज हैं और कहीं से भी आप डेटा फ्रेम के लिए सोर्स डेटा ले सकते हो। A data frame object can be created by passing data in following ways। कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हम डेटा उसे देंगे। हम उसे 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस डिक्शनरी में डिक्शनरी के पास डिक्शनरी लिस्ट को कंटेंट कर सकता है एज ए वैल्यू, डिक्शनरी नंपाई एरे को कंटेंट कर सकता है, डिक्शनरी सीरीज ऑब्जेक्ट को कंटेंट कर सकता है, डिक्शनरी डिक्शनरीज को कंटेंट कर सकता है। आप उसे 2D एंड नंपाई एरे से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी दूसरे डेटा फ्रेम से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और या आप टेक्स्ट और CSV फाइल से भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा, डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि अगर 2D डिक्शनरी से हमें डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। 2 डायमेंशनल डिक्शनरी इज अ डिक्शनरी हैविंग आइटम एज इन द फॉर्म ऑफ द की वैल्यू। ये आपको पता होगा कि डिक्शनरी के अंदर में हम की और वैल्यू के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं, जहां पे वैल्यू एक पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर होता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, और या कोई डिक्शनरी हो सकता है, वो कोई लिस्ट हो सकता है, वो कोई सीरीज हो सकता है, वो कोई नंपाई एरे हो सकता है। वैल्यूज पार्ट ऑफ ऑल द कीज शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इक्वल लेंथ। मतलब जैसे एक की वैल्यू में मान लीजिए आपने 4 एलिमेंट्स दे दिए तो दूसरे में भी आपको 4 ही देने पड़ेंगे। तो दैट इज द लिमिटेशन, इन चीजों को ध्यान रखना है। चलिए तो अब पहुंचते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशंस की ओर, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं जरा सा कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पे एम्प्लॉय लिखा है, एम्प्लॉय क्या है, एक डिक्शनरी का नाम है। यहां पे देखो मैंने डिक्शनरी का सिंबल लगा दिया, ये भी हमारा डिक्शनरी का सिंबल है। अब यहां पे एम्प्लॉय नेम इज द की
और ये these are all are the values are written inside the list format। आप देख सकते हो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मैंने यूज किया था। सैलरी हमारा की है और यहाँ पे देखो इस कॉलम के बाद हमने इसकी वैल्यूज दे दी और ध्यान करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट, तो हमने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट किया एंड दैट डिक्शनरी हैविंग 3 कीज एंड their values also, and values are given in the form of the list and all keys having the equal length of values। okay, तो ये तो आपने देख लिया। अब आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, dfim इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दो pd.dataframe_employee। आपने क्या लिख दिया, pd.dataframe_employee। अब pd.dataframe pd क्यों, हमने क्योंकि इंपोर्ट पांडास ऐड pd किया था, तो pd.dataframe और एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय इज द डिक्शनरी नेम, ठीक है। तो सिंपली आपने डिक्शनरी को पास कर दिया। अब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दो या आप df भी लिख सकते थे, तो जो आपकी आउटपुट होगी स्क्रीन पे कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब जरा सा इसको समझना है कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, बेसिक चीजें हैं, देखिए इनको समझना आपके लिए निहायत जरूरी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो कीज होते हैं डिक्शनरी के, द कीज ऑफ डिक्शनरीज बिकम्स द कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। ध्यान से देख लीजिए, कीज ऑफ डिक्शनरी बिकम्स द कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। कीज ऑफ डिक्शनरी हैव बिकम्स कॉलम्स। Indexes have been generated 0 onwards using np.range_n। इंडेक्सेस, रो इंडेक्स जो है ये ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर आपने कुछ स्पेशली एक्सप्लिसिटली आपने कुछ मेंशन नहीं किया है, आपने कुछ नहीं दिया है, तो ये आ जाएगा। अदरवाइज देखो इस तरीके से की जनरेट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसको डायरेक्ट आइडल पे दिखा दूं। एक बार आइडली को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। नाउ आई ओपन द माय आइडली। आपके सामने देखो मेरा आइडली दिख रहा है आपको, ठीक है। तो चलो सबसे पहला कमांड मुझे तो क्या लगाना था, मैंने क्या बताया था, इंपोर्ट numpy as np। वेट फॉर द फ्यू सेकेंड्स। इंपोर्टेड। नेक्स्ट इंपोर्ट pandas as pd। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Yeah, it takes some time, definitely. Yeah, imported. Now I have to create an object, employee, employee, ठीक है, employee, and now I am going to write here the first employee name, or you will write just name, don't make so much lengthy, then colon, and then I am going to use the list, and here I am going to write the name Amit, Shumit, Vinit and Rohit. Not necessary to give. Now I am giving them only 3 values, comma. The next key I am going to give salary, ठीक है। Now again I am going to use the list 12,000, 1200, चलो कुछ भी लिख देते हैं, 1200.00, okay, 3200.00, okay, and 1800.00। Done it। लिस्ट को यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के सेपरेट किया और मैं अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ डिजिग्नेशन। मैं क्या बताना चाहता हूँ, डिजिग्नेशन, ठीक है। मैं उसके पोस्ट की बात कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्स्ट वन इज द क्लर्क, ठीक है, सेकेंड वन इज द मैनेजर, ओके, एंड थर्ड वन इज द सुपरवाइजर, ठीक है। देन तो यहां तक मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, डिक्शनरी को कर देता हूं क्लोज। डन इट। नाउ आफ्टर डिक्शनरी क्लोजिंग मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने लिखा df emp। df stands for data frame, emp stands for employee, ओके। देन pd डॉट डेटा का d आपका कैपिटल होगा, डेटा फ्रेम f कैपिटल होगा, एंड देन एम्प्लॉय, ठीक है। डन, नो एरर, नथिंग इज देयर। नाउ आई एम राइटिंग dfim। ये आपके सामने देखो आउटपुट आ चुका है कि ये 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू हो गया। नेम कॉलम्स के सामने देखो नाम आ गए इसके, ये सारे देखो जितने भी वैल्यूज आपने दिए थे ये नेम कॉलम के अंदर आ गए। और नेम क्या था, इसका की था, और वो क्या बन गया, यहाँ पे कॉलम बन गया, सैलरी एंड पोस्ट। देख लिया आपको, तो ये राइट अलाइंड, ऑटोमेटिकली राइट अलाइंड होते हैं। अगर आप प्रिंट कमांड यूज करो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, प्रिंट emp demp, तब भी आपको आउटपुट वही मिलेगा।
तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल क्रिएट दिस। अच्छा, सपोज आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको स्क्रिप्ट मोड में इन सारे काम को करूं, तो आप इसको कॉपी कर लेता हूं मैं आपको। आप फाइल में चले जाओ, न्यू फाइल पे चले जाओ, ठीक है। न्यू फाइल पे आके आप इसे एज ए फाइल सेव भी करना चाहते हो कई बार कि भाई मैं इस इंफॉर्मेशन को सेव करूं और जब मैं प्रोग्राम को रन करूं तो ये काम हो, तो यहां पे मैं कंट्रोल पी दबा देता हूं। ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कर रखा था लेकिन मैं फिर भी इंपोर्ट लिख देता हूं और इन सबको हटा देता हूं। यहां से मैंने सेम कॉपी कर लिया, वहां से आसान हो गया मेरा काम। और मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिंट योर डेटा फ्रेम डैश डैश डैश, इसको क्लोज किया और अब यहां पे प्रिंट df लगा दिया, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करने के लिए आप सभी को पता है कि मैं अपने डिफॉल्ट लोकेशंस पे जाऊंगा जहां मैं नॉर्मली हर प्रोग्राम को सेव करता हूं। तो मैं यहाँ पे पाइथन के अंदर आ गया, पाइथन प्रोग्राम के अंदर मैं देखता हूँ कि क्या पांडास का मैंने बना रखा है। पांडास है यहाँ पे, पांडा लैब भी है, पांडास भी है। तो चलो कहीं लैब में चले जाते हैं और लैब में मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम लिख देता हूँ, डेटा फ्रेम 1, ठीक है। सेव हो गया ये। अब मैं इसको रन कर सकता हूं, तो मैं रन पे जाकर रन मॉड्यूल कर देता हूं। तो देखो, बिकॉज वो टाइम क्यों लगा था, थोड़ी देर के लिए इंपोर्ट हो रहा था, वो क्रिएट हो गया और आउटपुट आ गया। तो आप फाइल भी बना सकते हो, फाइल के अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे काम करना है। गॉट इट माय पॉइंट। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू पास द लिस्ट as a value to the dictionary and how you will use the dictionary to create the data frame object। ये क्लियर है हमारा। आगे चलते हैं। Now using dictionary having values as ND array। अब हम डिक्शनरी को यूज करेंगे लेकिन उसको हम वैल्यू ND array देंगे। कैसे देंगे जरा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए कि मैंने क्या किया, एक array 1 बना दिया जिसमें मैंने np.array और यहाँ पे होमोजेनियस एलिमेंट्स पास कर दिया। एक एरे 2 बना दिया np.array और यहाँ पे भी देखो मैंने इसको लिस्ट दे दिया। एक एरे 3 np.array और यहाँ पे मैंने उसका डिपार्टमेंट बता दिया तरीके से। अब मैं यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो ये मेरा क्या है, की और ये क्या है, वैल्यू। ये क्या है, की और ये क्या है, वैल्यू। ये क्या है, की और ये क्या है, वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं डिक्शनरी को प्रिंट करा के दिखा दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसे आउटपुट्स आ जाएंगे। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, pd.dataframe डिक्शनरी एफ। क्या लिखा मैंने, pd.dataframe डिक्शनरी एफ। अब यहाँ पे मैं डीएफ फैमिली को प्रिंट करा दे रहा हूं, तो फैमिली को प्रिंट करा दिया। तो देखो ये नेम, ये रो, इंडेक्स अपने आप आ गए यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स अपने आप आ गए थे, ओके। और ये देखो यहाँ पे कीज ऑफ डिक्शनरी हैव बिकम द कॉलम्स एंड इंडेक्सेस हैव बीन जनरेटेड 0 ऑनवर्ड्स। तो इंडेक्स अपने आप हो गया और कीज जो है वो कॉलम्स बन गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। चलो मैं इसको एक बार आइडल पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आइडल पे अगर देख लेंगे तो शायद आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका मेंटेन रहेगा। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं, मैं इस वाले को कमेंट्स कर देता हूं। तो कमेंट्स कैसे बनाऊंगा मैं इसको, देखो मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स 3 कॉमा लगा दिए, मतलब 3 सिंगल कोट लगाए, सिंगल कोट्स, ये हमारा बन गया स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, या मैं इसको भी हटा लेता हूं, ये भी, इसको भी स्ट्रिंग इसी का पार्ट मान के रख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट को अपने साथ रखूंगा। अब मुझे एरे बनाना है सबसे पहले, तो मैंने एरे 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा, np.array, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक वैल्यू पास करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमित, और मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो क्या बुराई है, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज को मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से इसको एंड दबा दिया और ये यहाँ तक की वैल्यू को मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया और इस एरे को क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिख दिया एरे 2 इक्वल टू np.array और मैं यहाँ से सैलरी वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं है इससे। एरे 3 मैं टाइप भी कर सकते थे, np.array मैं वही बना दे रहा हूँ, उसी को बना दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं पोस्ट को यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल V कर दिया। तो ये भी मेरा बन गया। तो देखो अब हमारे पास 3 एरे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो मैंने डिक्शनरी एरे के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेम, हम नाम चेंज कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, ठीक है। डिक्शनरी का नाम दे दिया, की का नाम दे दिया एम्प्लॉय नेम और इसको वैल्यू मिल गया एरे 1 से। फिर नेक्स्ट नाम दे दिया मैंने सैलरी, कमीशन, मैं यहाँ पे कमीशन लिख देता हूँ, ठीक है।
और कमीशन में मैंने यहाँ पे दे दिया एरे 2। फिर मैं इसके साइज को थोड़ा सा चलो दिख रहा होगा आपको, मैं लेंथी हो रहा है तो थोड़ा सा, ठीक है, एरे 2। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है, इस बार मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट नहीं, पोस्ट डिजिग्नेशन लिख देता हूँ, डिजिग्नेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एरे 3। और ये मेरा डिक्शनरी क्रिएट हो गया। अब मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो df एम्प्लॉय इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dict डिक्शनरी एरे, ठीक है, और ये इसको मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके मैं कर देता हूँ इसको रन। क्या कर रहा हूँ? रन। और रन करते ही देखो ये हमारा आउटपुट आ गया। गेटिंग? तो काम करिए। तो अब आपके समझ में आ गया कि आप कैसे एरे को यूज करोगे। गॉट इट माय पॉइंट? चल, अब यूजिंग डिक्शनरीज हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी, यूजिंग डिक्शनरीज हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी। अब एक डिक्शनरी को हम डिक्शनरी एज ए पास करेंगे, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लेना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सेल्स 1 है, ये मैंने एक डिक्शनरी बना रखा है, देख लो, और यहाँ पे सेल्स 2 है, यहाँ पे डिक्शनरी बना रखा है, ये सेल्स 3 है, इसको भी डिक्शनरी बना रखा है। एक चीज अभी मैं आपको इसमें सिमिलरिटीज दिखाऊंगा। सिमिलरिटीज क्या है कि द की ऑफ दिस डिक्शनरी एंड की ऑफ दिस डिक्शनरी एंड की ऑफ दिस डिक्शनरी ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। सभी डिक्शनरी के जो कीज हैं वो सेम है। इसके बाद अब यहाँ पे सेल समरी नाम का मैंने एक डिक्शनरी बनाया अलग से, और 2018 की हो गया, सेल्स 1 उसकी वैल्यूज हो गई, 2019 एक कीज हो गया, सेल्स 2 उसकी वैल्यू हो गई, जबकि सेल 1 और सेल 2 क्या है हमारा ऑलरेडी डिक्शनरी है। 2020 हमारा कीज हो गया, सेल 3 उसकी वैल्यूज हो गई। अब मैं यहाँ पे सेल समरी कर रहा हूं, तो सेल समरी कर रहा हूं, तो सेल समरी को प्रिंट किया, तो ये देखो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक दिस में आते हैं, अब ये चेक दिस करेंगे, तो df सेल्स pd डॉट डेटा फ्रेम सेल समरी, तो यहाँ पे अब डेटा फ्रेम में सेल समरी दिखा सकते हो, देखो df सेल्स हमने लिखा यहाँ पे, और अब ये देखो ये क्या करेगा, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गया। गेटिंग? तो इस तरीके से आप डिक्शनरी को भी एज ए डिक्शनरी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए मैं इसको एक बार लैब सेशन में करके भी दिखा दूंगा आपको फटाफट। तो चलते हैं जरा सा अपने प्रोग्राम्स के ऊपर, और उसी प्रोग्राम में एक बार मैं मॉडिफाई कर लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी कमेंट्स बना देता हूं, ठीक है, यहां भी इसको मैं कमेंट्स बनाता हूं। कहां तक मैं कमेंट्स बनाऊंगा, मैं यहीं तक कमेंट्स बनाऊंगा इसको, सॉरी मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। क्या कर रहा हूं, इसको कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसका नाम मैं दे देता हूं D1, इसका नाम मैं दे देता हूं D2, इसका नाम मैं देता हूं D3। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे डिक्शनरी बना रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि सेल वैल्यूज की बात थी, तो सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर कीज होने चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेम कॉलन, ठीक है, और कॉलन के बाद अमित। उसके बाद अब सुमित की मुझे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट की बनाता हूं, और नेक्स्ट की मैं दे देता हूं सैलरी, सैल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1200। ओके, नेक्स्ट बना देता हूं यहाँ पे डिजिग्नेशन, तो डिजिग्नेशन में मैंने लिख दिया, डिजिग्नेशन में मैंने यहाँ पे दे दिया क्लर्क, ठीक है। तो एक डिक्शनरी हमारा तैयार हो गया। ओके, एक डिक्शनरी हमने तैयार कर दिया। अब मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है, और मैं इसी वाले को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे की तीनों डिक्शनरी के सेम रखने हैं। ध्यान रखना इस बात को, हमें की तीनों डिक्शनरी के सेम रखने हैं। तो अब मैं यहाँ पे डिजिग्नेशन, इसको सबसे पहले आके इसको कर देता हूँ D2, नेम तो रहने देता हूँ, और नाम कर देता हूँ मैं तन्मय। उसके बाद सैलरी दे देता हूँ मैं तन्मय को 20,000, ठीक है, और डिजिग्नेशन में दे देता हूँ तन्मय को सीनियर मैनेजर, ठीक है, बना दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, एक तीसरा डिक्शनरी फिर से लेता हूं, और यहां पे मैं इसको कर देता हूं D3, ठीक है, और D3 को मैं यहां पे ठीक है, D3 को मैं यहां पे कर देता हूं, ये सारा अमित है, अमित की जगह पे मैं कर देता हूं मोहित, ठीक है, और इसकी सैलरी कर देता हूं मैं 18,000, ठीक है, और डिग्नेशन दे देता हूं मोहित को मैनेजर, दे दिया मैंने।
अब हमारा क्या है कि अब हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो अब मैं इसको क्या बताऊं भाई, रिकॉर्ड 1 बताऊं, एम्प्लॉय 1 बताऊं, तो मैं इसको देता हूं एम्प्लॉय 1, और एम्प्लॉय 1 कौन है, D1 है। एम्प्लॉय 1 कौन है हमारा, D1 है। फिर मैंने इसको बता दिया एम्प्लॉय 2, है ना, और या हर एक एम्प्लॉय की एक आईडी हो जाएगी तो हम उसको भी एज ए की यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय 2, और एम्प्लॉय 2 कौन है हमारा, D2। और फिर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय 3, और एम्प्लॉय 3 कौन है हमारा, वो D3 है, डन इट। और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब डिक्शनरी एरे में मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट है कि मैं नाम प्रॉपर रखना चाहता हूँ। तो डिक कर देता हूँ, इससे पता चलेगा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाया था हमने, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा हो गया, और इसके मैं डेटा फ्रेम एम्प्लॉय रहता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट सारे काम कर दिए। हमने डिक्शनरी पहले बना दिए, डिक्शनरी को वैल्यू भी दे दिए, फिर हमने नेस्टेड डिक्शनरी बना दिए, एक की को डिक्शनरी एज आर्गुमेंट मिल गया, और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद आप देखो देयर इज नो एरर, और अब आप देख सकते हो ये एम्प्लॉय 1 है, ये एम्प्लॉय 2 है, और ये एम्प्लॉय 3 है। यहाँ एक टेक्निकल चीज आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, जरा सा उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे टेक्निकलिटी क्या है कि टेक्निकलिटी तो ये थी कि जो आपका की है, नेस्टेड डिक्शनरी का जो की है, नेस्टेड डिक्शनरी का जो की है वो तो बना कॉलम। क्या बना, कॉलम। नेस्टेड डिक्शनरी का की है वो क्या बना, कॉलम। लेकिन जो मेन डिक्शनरी था, जो आपका प्रीवियस डिक्शनरी था, जहां पे आपने सेम कीज वैल्यू रखे थे हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, इन ऑर्डर वाइज आपने रखे थे, उस केस में क्या हो गया कि ये जो जैन दिख रहे हैं, अप्रैल और जुलाई दिख रहे हैं, ये बन गया इनका रो इंडेक्स। While creating data frame with a nested or 2D dictionary, Python interprets column outer dictionary keys as a column. Outer dictionary, तो this is the outer dictionary, ठीक है, this is the outer dictionary। और इसके अंदर में फिर एक नेस्टेड डिक्शनरी था, तो नेस्टेड डिक्शनरी का जो की था वो क्या बना हमारा, रोज बन गया, जैसा कि आप यहां पे भी देख पा रहे हो, और जैसा कि आप यहां पे भी देख पा रहे हो। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, है ना, तो एक बार नजर डाल के देखो आप ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि ये देखो नेम सेल डिजिग्नेशन जो की आपने यहाँ यूज किया था वो इसका इंडेक्स बन रहा है, और जो की आपने यहाँ एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 यूज किया था वो इसका कॉलम्स बन रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? So for today this much is enough, and in the next video we will discuss something more about this data frame. So till time wait, I hope you all are doing better. वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।